हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे क्लास 12th का एक टॉपिक गाउस का नियम। इस वीडियो में आप देखेंगे गाउस के नियम की उत्पत्ति। देखिए विद्यार्थियों, ये नियम काफी इंपॉर्टेंट है। गाउस के नियम की सहायता से ही हम कुछ आवेशों के निकाय के कारण से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट करेंगे। तो ये नियम काफी इंपॉर्टेंट है, समझने का प्रयास करेंगे। इसकी लैंग्वेज क्या है एक बार सुन लीजिए। गाउस का नियम यह कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेशों का 1/ε0 गुणा होता है। सुनेंगे, समझ भी लेंगे। देखिए विद्यार्थियों, बंद पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेशों का 1/ε0 गुणा होता है। गाउस का नियम है वो पहली कंडीशन तो यही है कि बंद पृष्ठ के लिए लागू होगा, बंद पृष्ठ के लिए लागू होगा। अब बंद पृष्ठ होता क्या है? बंद पृष्ठ ऐसा पृष्ठ होगा जिसमें आवेश समाहित हो सकते हैं, अर्थात जिसका आयतन होता है। जैसे हम गोले की बात करें तो गोले का जो पृष्ठ है वो बंद पृष्ठ है, बेलन का जो पृष्ठ है वो बंद पृष्ठ है, घनाभ का जो पृष्ठ होता है वो बंद पृष्ठ होता है। जैसे बात करें हम जो आयत हैं, वर्ग हैं, वृत्त हैं, तो ये खुले पृष्ठ हैं, इन्हें हम बंद पृष्ठ नहीं कह सकते। तो गाउस का जो नियम है वो बंद पृष्ठ के लिए लागू होगा, और बंद पृष्ठ का मतलब एक ऐसा पृष्ठ बनेगा जिसके अंदर आयतन समाहित, उसका आयतन होना चाहिए, उस आकृति का आयतन भी होगा, तो उसके अंदर ही आवेश मौजूद होते हैं। तो गाउस का नियम बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है, पहली बात तो ये। फिर क्या है कि गाउस का नियम है वो विद्युत फ्लक्स को बताएगा, विद्युत फ्लक्स को प्रदर्शित करेगा। और किसके तुल्य होगा? विद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ में मौजूद कुल आवेशों का 1/ε0 गुणा होता है। एक बार फिर से सुन लीजिए। गाउस के नियमानुसार किसी बंद पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेशों का 1/ε0 गुणा होता है। कि बंद पृष्ठ में जितना भी आवेश होता है उनका हम बीजगणितीय योग कर लेंगे और उसका 1/ε0 गुणा विद्युत फ्लक्स का मान होता है। यही गाउस का नियम कहता है। देखिए विद्यार्थी, ये गाउस के नियम का गणितीय रूप है φ = समेशन Q/ε0। इसको हम व्यापक रूप में देखिए किस प्रकार से लिख सकते हैं। व्यापक रूप में हम φ हम परिभाषा जानते हैं, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू समेशन Q/ε0। देखिए विद्यार्थी, इसको हम 4π से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे तो 1/4πε0 हो जाएगा। देखिए 4π से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो 4π ऊपर 4π नीचे, तो नीचे क्या हो गया 1/4πε0, और 1/4πε0 को हम k पुट कर सकते हैं। ये समेशन Q एज इट इज पढ़ाई है। अब देखेंगे यहां पर ये है बंद पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स, और बंद पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स के लिए इंटीग्रेशन के बीच में एक जीरो जैसा साइन लगा देते हैं। और इसका मतलब है कि ये बंद, यदि यहां पर E वेक्टर डॉट ds वेक्टर है, ये विद्युत क्षेत्र का बंद पृष्ठ समाकलन कहलाता है। इसको हम क्या कहेंगे? यह है विद्युत क्षेत्र का बंद पृष्ठ समाकलन, बंद पृष्ठ समाकलन। एक बार इसको समझ लेंगे। देखिए विद्यार्थियों, समाकलन का साइन तो ये होता है, इसके बीच में ये जीरो लगा दिया, इसका मतलब जो यहां पर यदि ds है, इसका मतलब क्षेत्र समाकलन हो रहा है, पृष्ठ समाकलन हो रहा है। और यदि यहां पर क्लोज लूप आ गया, इसका मतलब है कि बंद पृष्ठ समाकलन है। यदि यहां पर विद्युत क्षेत्र है तो विद्युत क्षेत्र का बंद पृष्ठ समाकलन, यदि यहां पर B चुंबकीय क्षेत्र आ जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र का बंद पृष्ठ समाकलन आ जाएगा। और यदि यहां पर dl आता है तो वो आ जाएगा बंद रेखा समाकलन। यदि यहां पर लंबाई आती है तो बंद रेखा समाकलन हो जाएगा। हल यहां पर बंद के लिए, बंद रेखा बंद पृष्ठ समाकलन के लिए यहां पर ये जीरो अवश्य आपको मिलेगा।
उसको हम क्लोज लूप के लिए, क्लोज पृष्ठ के लिए समाकलन कहते हैं। तो गाउस का नियम है, उसका जो व्यापक रूप है वो ये है विद्यार्थियों, फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर का बंद समाकलन समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये एजडीज पड़ा है और इसको 4 पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके 4 पाई, इस के का मान होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन क्यू, इस प्रकार से हम पुट कर सकते हैं। अब गाउस के नियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें पढ़ेंगे कि गाउस का नियम कहां अप्लाई होता है और कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे। तो गाउस के नियम से संबंधित महत्वपूर्ण बातें और उनमें से देखिए पहली जो बात है वो क्या कहती है कि बंद पृष्ठ में जो कुल आवेश की यदि हम बात करें तो वो है आवेशों का बीजगणित योग, कि बंद पृष्ठ में उपस्थित जो कुल आवेश होता है वो बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेशों का बीजगणित योग होता है। जैसे हम कंसीडर कर लें कि किसी बंद पृष्ठ में Q1, Q2, Q3, Q4 आवेश मौजूद है, तो समेशन Q का अर्थ यह है कि वो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 के रूप में लिखा जाता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं जो कि काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम्स और कंपटीशन एग्जाम में भी कि बंद पृष्ठ के अंदर यदि किसी विद्युत द्विध्रुव को रख दिया जाए तो बंद पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो यहां से पहले बिंदु से ही रिलेटेड है। जैसे आपके पास में बंद पृष्ठ है और उस बंद पृष्ठ के अंदर आप रख रहे हैं विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव रखने का अर्थ यह है कि उसमें दो आवेशों का निकाय होगा, इसमें से एक आवेश ऋणात्मक, दूसरा आवेश धनात्मक, इस तरीके का निकाय आपने बंद पृष्ठ के अंदर रख दिया। तो देखिए विद्यार्थी यहां पर इस डायग्राम के लिए जो समेशन Q है वो शून्य हो जाएगा, क्योंकि इस आवेश का मान माइनस में Q, इस आवेश का मान प्लस में Q, और दोनों का जो टोटल है वो कितना हो जाएगा विद्यार्थियों, 0। और समेशन Q का मान जब 0 आता है तो फाई की वैल्यू आ जाएगी। गाउस का नियम ये कहता है फाई इज इक्वल टू समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समेशन Q ही 0 है तो फाई की वैल्यू ही क्या हो जाएगी, 0। अर्थात जब किसी विद्युत द्विध्रुव को बंद पृष्ठ में रखते हैं तो उससे संबंधित विद्युत फ्लक्स का मान 0 होता है। तो गाउस के नियम से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसमें पहला बिंदु यह है कि किसी बंद पृष्ठ से संबंधित यदि हम कुल आवेश ज्ञात करेंगे तो वहां पर आवेशों का बीजगणितीय योग होगा, अर्थात धनावेश को धन चिन्ह के साथ में, ऋणावेश को ऋण चिन्ह के साथ में लेकर उनका टोटल करना है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है विद्यार्थी वो समझेंगे कि जो गाउस का नियम है वो बंद पृष्ठ के आकार और आकृति दोनों पर ही निर्भर नहीं करता। आकार कितना है उस पर डिपेंड नहीं करता, आकृति कैसी है उसके ऊपर भी डिपेंड नहीं करता। गाउस का नियम है वो बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। अब बंद पृष्ठ किस प्रकार का है, वो गोलाकार है, घनाभाकार है, बेलनाकार है, उस पर डिपेंड नहीं करता। इसके अलावा उसकी साइज पर भी डिपेंड नहीं करता। वो सभी मतलब आकार और आकृति दोनों पर निर्भर नहीं करता। जैसे मैं बात करूं कि ये हमारे पास में कोई गोला है, यहां पर कोई आवेश Q रख दिया तो फाई का मान आएगा Q बटे में एप्सिलॉन नॉट, और यदि मैंने इस बंद पृष्ठ का आकार बढ़ा दिया तब भी फाई की वैल्यू उतनी ही रहेगी, क्योंकि बंद पृष्ठ में जो आवेश है अब भी उतना ही है। आपने बंद पृष्ठ का आकार बढ़ा दिया लेकिन गाउस के नियम से जो विद्युत फ्लक्स है उसका मान परिवर्तित नहीं होता है, अर्थात गाउस का नियम बंद पृष्ठ के आकार पर निर्भर नहीं करता। आप यहां पर गोले के स्थान पर यदि इसी आवेश को किसी घनाभ या घन के अंदर रख दें या बेलन के अंदर इस आवेश को रख दें तो भी गाउस का नियम उसी प्रकार से ही लागू होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा विद्यार्थियों, मान उतना का उतना ही आएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि जो गाउस का नियम है
वो बंद पृष्ठ के आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करता। आप लोगों को ये दो बिंदु अच्छे से समझ में आए होंगे। इसके अलावा देखिए विद्यार्थियों, इसमें हम एक जो बंद पृष्ठ है उसमें यदि आवेश रखा हुआ है तो उस बंद पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल फाइंड आउट करते हैं। और हम एक ऐसे पृष्ठ, गाउस का नियम अप्लाई करने के लिए हम एक ऐसे पृष्ठ का चयन करते हैं जिसका आसानी से पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला जा सकता हो। उस बंद पृष्ठ को हम गाउसीय पृष्ठ कहते हैं। तो मैं यहां पर गाउसीय पृष्ठ एक्चुअल में क्या है उसको परिभाषित करता हूं। जो गाउसीय पृष्ठ होता है वो एक बंद पृष्ठ होता है। गाउसीय पृष्ठ एक्चुअल में है क्या विद्यार्थियों? बंद पृष्ठ होता है जिसका आसानी से क्षेत्रफल ज्ञात किया जा सकता हो। ऐसा पृष्ठ लेते हैं जिसका आसानी से क्षेत्रफल ज्ञात किया जा सकता हो, गाउसीय पृष्ठ कहलाता है। गाउसीय पृष्ठ एक बंद पृष्ठ ही होता है और जिसका आसानी से, जैसे हम गोला लें तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम आराम से निकाल सकते हैं, बेलन का निकाल सकते हैं, घन या घनाभ का भी निकाल सकते हैं। लेकिन कई ऐसी आकृतियां होती है जिनका आसानी से क्षेत्रफल निकालना संभव नहीं होता। इस कारण से ऐसे पृष्ठ का चयन करेंगे जिसका आसानी से पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला जा सकता हो और उसी पृष्ठ को हम गाउसीय पृष्ठ कहते हैं। देखिए विद्यार्थियों, ये गाउस के नियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। अब हम इस वीडियो में देखेंगे गाउस के नियम की व्युत्पत्ति। विद्यार्थियों, अब हम बात करेंगे गाउस के नियम की व्युत्पत्ति। गाउस के नियम की व्युत्पत्ति के लिए हम एक आवेश लेंगे और उसे एक बंद पृष्ठ में रखेंगे और फिर हम गाउस के नियम को फाइंड आउट करेंगे। देखिए सारे विद्यार्थी बोर्ड पर ध्यान दीजिए। ये हमने एक आवेश लिया है और इसको हमने ऐसे कंसीडर कर लिया कि ये किसी बंद पृष्ठ में रखा हुआ है और बंद पृष्ठ में रखा हुआ है। इस आवेश को मैं इस तरफ ले लेता हूं और यहां से स्मॉल r दूरी पर, इस बंद पृष्ठ के से स्मॉल r दूरी पर, इस बिंदु पर हम एक अभिष्ट बिंदु P ले लेते हैं। यहां पर हम एक अल्पांश क्षेत्रफल भी लेते हैं। ये एक बंद पृष्ठ है, इसमें आयतन समाहित है। हमने एक स्मॉल q आवेश ले लिया और इस स्मॉल q आवेश से स्मॉल r दूरी पर, इसके ही पृष्ठ के ऊपर एक बिंदु P स्थित है। यहां पर हमने एक अल्पांश क्षेत्रफल भी लिया है। इस अल्पांश क्षेत्रफल का मान है ds। इस क्षेत्रफल के द्वारा आवेश q पर इस तरीके से कोण बनाया जाता है। उस कोण को हम घन कोण कहते हैं। उस कोण को घन कोण कहा जाता है। अल्पांश क्षेत्रफल के द्वारा बनाया गया जो घन कोण है वो भी अल्पांश की फॉर्म में ही होता है, डी ओमेगा से लिखा जाएगा। देखिए विद्यार्थियों, थोड़ा सा मैं कंसेप्ट बताता हूं। घन कोण को ओमेगा से लिखते हैं। ये आपने 11th में थोड़ा सा पढ़ा होगा। जो घन कोण होता है इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है। घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है और ये किसी पृष्ठ के द्वारा किसी बिंदु पर अंतरित जो कोण होता है उसको हम घन कोण कहते हैं। और यदि हम अल्पांश की बात करें तो जो घन कोण है ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर के रूप में लिखा जाता है। ओमेगा बराबर इंटीग्रेशन ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर से भी इसको पुट कर सकते हैं। और जैसे किसी एक बिंदु पर जो बनाया गया समतल कोण है वो 360 डिग्री होता है, मतलब 2 पाई के बराबर होता है। ठीक उसी प्रकार से एक बिंदु पर अंतरित जो घनकोण होता है वो 4 पाई के बराबर होता है। ये दोनों बातें इस गाउस के नियम की व्युत्पत्ति में अप्लाई होगी। देखिए विद्यार्थियों, यहां से हम देखेंगे कि ये जो बंद पृष्ठ है, ये जो R है इसकी दिशा में इधर ही होगा विद्युत क्षेत्र E वेक्टर
और इधर ही होगी आर कैप की डायरेक्शन। ये जो क्षेत्रफल है इसके ठीक लंबवत दिशा में क्षेत्रफल सदिश होगा ds। हम इन दोनों के बीच का एंगल कंसीडर कर लें थीटा है। विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश के बीच का एंगल हमने कंसीडर कर लिया थीटा। अब देखिए विद्यार्थियों, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, विद्युत फ्लक्स की जब डेफिनेशन हमने दी थी तब वहां पर एक फॉर्मूला हमने विद्युत फ्लक्स का बताया था, फाई इज इक्वल टू, देखेंगे विद्यार्थियों, फाई इक्वल टू हमने देखा था ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर का समाकलन, और यहां पर हमने लिया है बंद समाकलन, बंद पृष्ठ समाकलन। तो यहां पर विद्यार्थियों ये बंद पृष्ठ समाकलन का साइन हमने पुट कर दिया है। अब इसको आगे देखेंगे, यहां से हम डॉट हटाएंगे, डॉट हटाएंगे तो cos थीटा लगा देंगे। देखिए विद्यार्थी, इसको क्या लिखा जा सकता है, ई ds cos थीटा लिखा जा सकता है। ये दो सदिशों का अदिश गुणनफल है। आप इसको भी देख लेंगे कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है एक का ए वेक्टर का परिमाण बी वेक्टर का परिमाण cos थीटा, जहां थीटा ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के बीच का कोण होता है। और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को हम पुट कर सकते हैं ए बी cos थीटा। यहां पर ये वाला फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया है ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, जिसको हम ई ds cos थीटा लिख सकते हैं। और ई और ds के बीच का जो एंगल है यहां पर भी हमने कितना लिया है विद्यार्थियों, थीटा लिया है, तो मैंने थीटा पुट कर दिया है। देखिए विद्यार्थियों, यहां पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे और इसमें हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान पुट कर देंगे। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहां पर यह बिंदु आवेश है और बिंदु आवेश के कारण से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने पीछे फाइंड आउट कर ली। फॉर्मूला होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, बिंदु आवेश के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का KQ अपॉन में R स्क्वायर, जिसे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर भी पुट कर सकते हैं। K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। समीकरण 2 को उठाकर समीकरण 1 में पुट कर देंगे। समीकरण 2 को समीकरण 1 में रखने पर, जब 2 को समीकरण 1 में पुट कर देंगे तो फाई इज इक्वल टू हमारे पास में आएगा बंद समाकलन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर इंटू ds cos थीटा। देखिए विद्यार्थियों, जो राशियां कांस्टेंट है उनको हम इंटीग्रेशन से बाहर पुट कर देंगे। ये फाई है और ये बंद समाकलन को बता रहा है, दोनों में अंतर है। ये विद्युत फ्लक्स है, तो देख लेंगे आप लोग Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बंद समाकलन ds cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। और अभी हमने आप लोगों को बताया कि जो घन कोण है उसकी डेफिनेशन ये कहती है कि ds cos थीटा अपॉन R स्क्वायर है वो d ओमेगा के बराबर है। और इस d ओमेगा का जो टोटल इंटीग्रेशन होता है विद्यार्थियों 4 पाई के बराबर होता है। तो यहां पर घन कोण की जो परिभाषा है वहां से हम इसको अप्लाई कर देंगे। घन कोण की परिभाषा से, घन कोण की परिभाषा से, घन कोण की जो डेफिनेशन है d ओमेगा बराबर ds cos थीटा अपॉन R स्क्वायर, इसको मैं देता हूं समीकरण 4 और इस 4 को हम समीकरण 3 में पुट कर देंगे। तो समीकरण 4 को 3 में रखने पर, 3 के अंदर रख देंगे, क्या निकल कर आएगा, यहां पर ध्यान देंगे विद्यार्थियों, ये है समीकरण 3, ये वाली जो वैल्यू है वो है d ओमेगा जो कि समीकरण 4 है। तो फाई इज इक्वल टू क्या निकल कर आ रहा है,
Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बंद समाकलन, यहां पर आ गया डी ओमेगा। और किसी बंद पृष्ठ के लिए, किसी बंद पृष्ठ के द्वारा किसी बिंदु पर अंतरित कुल जो घनकोण होता है वो 4 पाई के बराबर होता है। ये घनकोण के लिए लागू होता है कि जो डी ओमेगा है, टोटल डी ओमेगा, देखो ये जो बंद पृष्ठ है इसका मतलब एक बिंदु पर सारा जो बंद पृष्ठ है उसके द्वारा अंतरित जो कोण होता है वो 4 पाई के बराबर होता है। तो यहां से फाई इज इक्वल टू क्या निकल कर आ रहा है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी जो वैल्यू है वो 4 पाई के बराबर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू आ जाएगा Q बट्टे में Q बट्टा एप्सिलॉन नॉट, और यही गाउस का नियम है। ये किसी एक आवेश के लिए गाउस का नियम है। यदि यहां पर एक से अधिक आवेश होंगे तो यहां पर भी एक से अधिक आवेश आ जाएंगे, उन सभी का बीजगणितीय योग यहां पर आ जाएगा। गाउस के नियम की उत्पत्ति आप लोगों को समझ में आई होगी।